हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी के रिगार्डिंग आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियोज़ में, इस पार्टिकुलर वीडियोज़ में कि क्या क्या आपके नए बदलाव हुए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या फॉर्म भरने के कितने फीस लगेंगे और सभी इंपॉर्टेंट जानकारी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियोज़ को आगे की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पे बता दें कि ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अभी देखने को मिला है। यहाँ लिखा जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ किसके लिए, नाविक जीडी डीबी के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी 02-2023 बैचेज के लिए। देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन के तौर पे रिलीज़ किया गया है। अब पता नहीं ये वैकेंसी अभी तक करेक्ट है कि नहीं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग लग रहा है कि यह वैकेंसी करेक्ट है, क्योंकि ये जो हमारे सरकारी रिजल्ट.com साइट जो है ये आपके जेन्युइन वैकेंसी को देता है, ये गलत वैकेंसी को कभी भी पब्लिश नहीं करता है। लेकिन ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यांत्रिक के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। देख सकते हैं कि जब यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डोमेस्टिक ब्रांच रिक्रूटमेंट, जीडी और डीबी के लिए सिर्फ यांत्रिक के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस कारण से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार यांत्रिक के लिए कोई सीट ज़्यादा नहीं हो, या फिर हो सकता है यांत्रिक के लिए कुछ अलग तरीके से पैटर्न को निकाल कर उनका अलग से एग्जाम लिया जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो देखते हैं क्या है नहीं है। पहले कुछ जीडी और डीबी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेज आए हैं कि नहीं आए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो फॉर्म भरा जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपको बता दें कि तो ये जो होगा फॉर्म, ये 6/2/2023 से भरना स्टार्ट होगा और ये आपका 16/2/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट मार्च में होगा, जैसा कि हमेशा होता है, और एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होगा वो एग्जामिनेशन से पहले आ जाएगा। बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल OBC EWS के लिए जो फ़ी होगा वो कितना होगा, तो जनरल OBC और EWS के जो फ़ी होगा वो आपका 300 रुपीज़ होगा, ठीक है। और ST SC के लिए, इनके लिए 1 भी रुपीज़ का फ़ी नहीं देना होगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देन फिर समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वह क्या है। तो जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो 18 से लेकर 22 ईयर के बीच में है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 22 ईयर होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और एज लिमिट 1/9/2001 से लेकर 31/8/2005 के बीच में आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो एज है, ये दोनों एज को इंक्लूड किया जाएगा, यानी यदि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस एज पे भी आ जाते हैं, इस डेट पे भी टैली कर जाते हैं, फिर भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, यानी फिर भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। टोटल पोस्ट जो यहाँ पे निकाला गया है सिर्फ 2 ब्रांचेस के लिए निकाले गए हैं, देख सकते हैं, नाविक जीडी और नाविक डीबी। इस कारण से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यांत्रिक के लिए क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि जब भी निकलता था तो जीडी एंड डीबी और ये आपके यांत्रिक, इन तीनों के लिए वैकेंसी को दिया जाता था। आइए बात करते हैं नाविक जनरल ड्यूटी के बारे में। इनके लिए 225 पोस्ट है और डीबी के लिए 30 पोस्ट है। पहले की तरह, हमेशा की तरह आपके जीडी के ज़्यादा पोस्ट है और डीबी के कम पोस्ट है। जीडी का जो पोस्ट है उसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए, फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा और क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट होगा, तो आप डीबी के लिए भर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार में आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप डीबी के लिए अप्लाई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके डिटेल वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं, किन कैटेगरी वाइज कैसे कैसे वैकेंसी है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा और बात करेंगे यहाँ पे, इसके जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में हमें दिया जा रहा है 02-2023 बैचेस के रिगार्डिंग, और ये आपका हमने बता दिया कब से कब तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। नीचे को चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने पढ़ लिया है, एज हमने जान लिया है और वैकेंसी को हमने समझ लिया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता था हमारा पहले की तरह 1 2 3 4 4 स्टेजेस में इनके सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले स्टेजेस में रिटन एग्जामिनेशन होंगे और देन फिर क्या होगा, उसमें आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको पास और फेल को देखा जाएगा। बिल्कुल जो हमारा पहले की तरह एग्जाम होता था सेम टू सेम। डीबी के लिए सिर्फ एक सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे और आपका यहाँ पे जीडी के लिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों होगा। पासिंग मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद पास होने के बाद भी आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग सेक्शन 1 और 2 सेपरेट इज कंपल्सरी। याद रखिएगा, नाविक जीडी में स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों में पास होना जरूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी
कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर स्टेज 2 में क्या होगा, आपका PFT होगा यानी फिजिकल फिटनेस होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर का रन करना पड़ेगा, 20 उठक बैठक करना पड़ेगा, 10 पुशअप करना पड़ेगा। जैसे पहले होता था बिल्कुल यही सब प्रोसेस है। सिर्फ यहाँ पे जो बड़ा बदलाव आया है वो सिर्फ आपके यांत्रिक के रिगार्डिंग है कि यांत्रिक का इसमें कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है। इसके रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया है ये हम आपको अभी बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, ठीक है। स्टेज 3 में फिर से आपको वहाँ बुलाया जाएगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर स्टेज 4 में क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें भी फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपका वहाँ पे भर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ है यहाँ पे। तो आप सब स्टूडेंट्स को जो कि हमें बताना था यहाँ पे हमने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको नए बैचेज को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके नए बैचेज को स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आपके लिए सहूलियत हो। यदि आप अभी से स्टार्टिंग से ही अपना पढ़ाई को एक अच्छे रफ्तार की ओर ले जाते हैं, एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेट तौर पर हमारा कहना है कि आप ज़रूर से ज़रूर सेलेक्शन लीजिएगा। हमारे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सेलेक्शन लिया है हमारे इस चैनल से, हमारे द्वारा पढ़ाए गए उनसे, और उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू हम डाल नहीं सके, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रिव्यू को दिया है और कुछ का रिव्यू हमने डाला भी है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, डेफिनेट तौर पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। जैसे हम पढ़ाते हैं आप उस तरीके से पढ़िए, एक एक वीडियोस को देखिए ध्यान से, प्रीवियस सारे वीडियोस को देखिए अलग अलग बैचेज के, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से नॉलेज को गेन होने को आपको एक मौका मिलेगा, जिससे कि उस नॉलेज का आप यूज करके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो आइए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।